वशात् युष्माज्जातं जगत् सर्वं ईश्वल्यो प्रीयते येनिदं धारयति च तस्मै परमात्मने नमः। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर की उपशाखा कानपुर महानगर दक्षिण क्षेत्र में बर्राट उपकेंद्र गोसाई बाबा मंदिर, जहाँ पर 27 विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दिव्य स्वरूप का दर्शन भगवान के सिद्धांत के माध्यम से नित्य प्रति हम सब दिव्य चक्षुमान उपस्थित होकर उस पे मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है हम सबको कि भगवान नवम बुद्ध अवतार नारायण मायानंद चैतन्य जी की दिव्य लीला में हम सब सम्मिलित होकर उनके सिद्धांत को, जैसे कि गीता में कहा है कि आदि में ये मैंने स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, सूर्य से इच्छा को, इच्छा से मनु को, बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा। यहाँ ये कोई नया विश्व रूप परमात्मा का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जब मानव मात्र से लुप्त होने लगता है तो उसी समय अवतार का जन्म होता है। वो आगे कहा है कि आती है ग्लानि भारत में धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म में। कल्याण करने, साधु व्यक्ति का असाधुओं का नाश करने, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ जन्म में सदा। इस प्रकार से नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी ने कलयुग में सतयुग प्रारंभ करने हेतु भगवान अवतरित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य लीला को परमात्म विद्या सूत्र रख करके और मानव मात्र को ये बताया कि मेरे सहित दिखने वाला संपूर्ण विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। और ये जो सर्वांग योग युक्ति है जिसके माध्यम से उस विश्व परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण तत्वों के माध्यम से ये देखने और जानने की प्रक्रिया जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। जैसे कि किसी स्थान या किसी व्यक्ति या तो किसी स्थान की जानकारी या किसी व्यक्ति की जानकारी या किसी नाम के विषय में जानकारी का नाम ध्यान है। अगर ठीक ढंग से हमें जानकारी नहीं है और हम नाम लेते रहें तो उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण या वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि हम यहाँ बतासे को देख रहे हैं और बतासा जान भी रहे हैं, और कोई बतासे के नाम से बतासे को नहीं जानता, वो किसी दूसरे नाम से इस वस्तु को जानता है और उसके सामने कह दिया जा भैया बतासा ले आए
तो वो बतासा जब देखा ही नहीं उसने कि इसको बतासा कहते हैं, वो आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा है वस्तु, व्यक्ति और स्थान, इन तीनों की स्थायी जानकारी का नाम ज्ञान है। अगर हमें ठीक ढंग से इसके विषय में जानकारी नहीं है तो ना हमें वस्तु प्राप्त हो सकती है, ना स्थान प्राप्त हो सकता है और ना व्यक्ति प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने इसी प्रकार से इस विश्वरूप परमात्मा के विषय में बताया। इसको देखने जानने की जो प्रक्रिया ये है सर्वांग योग युक्ति, इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समान। साधनों का धाम कौन है? ये मानव मात्र। ये मानव मात्र के पास ये जो साधन प्राप्त हुए हैं, जिन साधनों के द्वारा उस विश्व परमात्मा का यथार्थ दर्शन किया जा सकता है, वो अन्य किसी खानी में नहीं है। आकर 4,84,000 आकर कहां से आए? 4 खानियों से। लख माने देखना, किसको? 4 खानियों को। हम क्या कहते हैं? 4 लाख योनि। अरे एक खानी में तो 4 लाख योनियों से ज्यादा है, तो ये बात झूठी हो गई। 84 योनियां। परंतु भगवान वहां गोस्वामी तुलसीदास जी क्या क्या अंकित कर रहे हैं? आकर, आकर कहां से आए? 4 खानियों से। 4 खानियों से आकर यहाँ मानवदेह में आए, और यहाँ मानवदेह में ये साधन हमें प्राप्त हुए। किसको जानने के लिए? उस विश्वरूप परमात्मा को। और 3 खानियों में वहां किसी के पास ये साधन प्राप्त नहीं हुए कि जो परमात्मा को जान सकता। लख माने देखना, किसको देखना? 4 खानियों को देखना। अब उसमें जो 4 खानियों में जो श्रेष्ठ खानी है वो मानव मात्र की है, जिसके पास परमात्मा को जानने का विवेकशील बुद्धि और जीव जान ये उसको भी प्राप्त है। तभी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। साधनों का ये धाम है, और इन साधनों के द्वारा उस विश्वरूप परमात्मा को जो जान लेता है उसे मोक्ष का प्राप्त हो जाता है जीते जागते। मरने के बाद या परिवर्तन होने के बाद आज तक किसी का कोई लेटर नहीं आया कि हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष कहते हैं इसी जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति जो हमें प्रदान हो जाती है वो मोक्ष है। उस मोक्ष को जो प्राप्त कर लेता है तो वो जीते जागते होता है। जब विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दिव्य स्वरूप जान जाएंगे तो आपको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधन हमारे पास 6 हैं। 6 साधनों से 8 अंगों की पहचान होती है। 5 साधन, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जब तक नहीं लगाओगे तब तक किसी वस्तु की पहचान आप नहीं कर सकते। आंख से रूप दिखता है, परंतु आंख ये नहीं बता सकती है अच्छा है कि खराब। रूप दिख रहा, हाथ से स्पर्श आ रहा है, स्पर्श ये नहीं बता सकता कि अच्छा है कि खराब। नासिका गंध स्मेल आ रही है, परंतु अच्छे खराब की पहचान नहीं बता सकती। कान आवाज बता सकता है आवाज आ रही, अच्छे खराब की पहचान नहीं है। जिह्वा टेस्ट ले सकती, जिह्वा व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि इन 5 तत्वों में तीनों गुण समाहित रूप से क्रिया कर रहे हैं, और जब ये अपनी अपनी क्रिया को व्यक्त करते हैं तो वहां गुण लगे, साथ में उनके गुण भी लगा होता। रूप ने देखा तो मन वहां लगा, तभी वो कह रहा अच्छा है या काला है या सफेद है,
है। तो ये भेद प्रकार जो बता रहा, तो गुण उनसे मिला हुआ, तो भेद प्रकार तब उसके व्यक्त हो रहा है। ऐसे शब्द में शब्द पकड़ में आ रहा, तो अच्छे बुरे की जो पहचान, तो वहां गुण उसमें मिश्रित भाव से मिला हुआ है, इसलिए वो अच्छे बुरे की पहचान कर रहा। नासिका गंध ले तो रही है, परंतु जब तक गुण उसमें क्रिया नहीं करेगा तो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जिव्या, जब तक गुण उसमें मिलेगा नहीं तो रस के भाव का अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती। त्वचा है, त्वचा में गुण जब तक नहीं मिश्रित होगा तब तक त्वचा ये व्यक्त नहीं कर सकती गर्म है या ठंडा। इसलिए ये 8 अंगों से जो निर्मित, 8 अंगों से जो निर्मित ये पिंड बना, और इस पिंड में जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 6ठा मन, ये 6 साधन उस परम पिता परमात्मा को जानने को के मिले हैं, और इन 8 अंगों से संपूर्ण विश्व का उद्भव होता है। चर में, अचर में, नवचर, जीव के भ्रमण करने के 3 मार्ग हैं, थलचर, नवचर और जलचर। इन्हीं तीनों मार्गों में जीव भ्रमण करता रहता है। तो आकर, अब ये आकर के कहां से आया? 4 खानियों से आकर के मानव देह प्राप्त की है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद अगर इस तरीके से परमपिता परमात्मा को वो जान ना सका तो जीवन उसका व्यर्थ गया। तो इस परमात्मा को जानने के लिए ही ये आया। अब हम अपनी इच्छा, अनैतिक इच्छाओं के बल में फंस करके और नाना प्रकार की रूढ़वादिताएं करते रहते हैं, और परम पिता परमात्मा से हम वंचित हो जाते हैं। यहाँ रामचरित, यहाँ भगवान हनुमान जी के यहाँ देखे जो श्री हनुमान चालीसा है, हनुमान जी ने भी चालीसा में देखो किस माध्यम से विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कैसे प्राप्त किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान राम से जब विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ बोध प्राप्त हुआ हनुमान जी को, उस समय ये हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की थी क्या कि आज से मैं आपकी चरणों की रज धूल सदैव सदैव के लिए हम आपके चरणों में समर्पित भाव से बना रहूंगा। आप मेरे सद्गुरु हैं, जो हमें आप विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दिव्य स्वरूप आपने जो अवगत करा दिया, नहीं तो हम तो विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन ही नहीं पा सकते। इसी प्रकार से भगवान ने भी यही बात कही है कि श्री गुरु चरण श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत, प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी। इसी प्रेम को उन्होंने कहा स्थायी बनाए रखो, किसके प्रति? सदगुरु के प्रति। और उस सदगुरु से जो विश्व रूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप या जानने का जो सुगम अवसर प्राप्त हुआ है, वो निज निरंतर आपके मनन चिंतन में बना रहे, उसको भूलना मत। तो ये आपका प्रेम स्थायी बना रहेगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। मैं बुद्धि का तो निकष्ट हूं, परंतु आपकी शरणों में आ गया हूं प्रभु, आप हमें बुद्धिमान बना दीजिए, तो हम उस विश्व रूप परमात्मा को अपनी खुली आंखों से देख तो सकूं। जो लोग कह रहे हैं कि उस परमात्मा को कभी देख ही नहीं सकते, तो देख क्यों नहीं सकते हो?
क्योंकि वो दिव्य चक्षु या दिव्य योग युक्ति हमारे पास न होने के कारण परमात्मा तो प्रत्यक्ष में सदैव दिखता है, परंतु वो जब विवेक सूक्ष्म कारगर बुद्धि सद्गुरु की प्राप्त न होने के कारण होते हुए भी वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए हम परमात्मा से वंचित रहते हैं। तो वो सद्गुरु के समकक्ष जाने से ही प्राप्त होती है और तभी हम उस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ बोध स्वरूप जान सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। कहा ये चार चीजें हमको प्राप्त कर दीजिए सद्गुरु जी, जिसके द्वारा ये हमारे अंदर का जो बैठा हुआ संशय और भ्रम है वो समाप्त हो जाए। बुद्धि कैसे आएगी, बल कैसे प्राप्त होगा और संशय भ्रम कैसे जाएगा, ये चार बातें भगवान हनुमान जी ने भगवान राम से पूछी। तो भगवान राम ने इनको बताया कि बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। बुद्धि तत्वदर्शी सद्गुरु के समकक्ष जब बैठेंगे नित्य प्रति आप, तो उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग या सिद्धांत जो युक्तियां हैं उनके माध्यम से उस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन जब प्राप्त होगा तो आपके आचरण भी सुधरेंगे, और आचरण जब सुधरेंगे तो आपका ठीक ढंग से कार्य होगा। आपकी भोजन की क्रिया अच्छी, मतलब सात्विक भोजन, दूध दही घी इत्यादि ये जो काफी समय तक ठहरने वाले हैं, ये अगर आप ग्रहण करेंगे तो आप वरिष्ठ होंगे, ताकतवर होंगे, हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने राम ने इन्हें इस तरीके से बताते हुए ये सारी चीजें उन्होंने जानकारी दी और देने के बाद कहा कि इस तरीके से जब आप निरंतर कार्य करते रहोगे तो आप जो है सब चीज में प्रवीण हो जाएंगे। तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार, सारे कलेश आपके समाप्त हो जाएंगे, सारी दरिद्रताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपने इस विश्व रूप परमात्मा को जान करके और सारी चिंताएं उन्होंने विश्व रूप परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दी और विश्व सेवा में लग गए। तो आज वो अनन्य भक्त कहलाए, वो भगवान राम के अनन्य भक्त थे और अनन्य भक्त कहलाए। आज इसी प्रकार से जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा जो कर लेता, तो हनुमान चालीसा को जो जान लेता इस तरीके से जान करके जो करता, उसके सारे कलेश दरिद्र सब एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से जो नहीं जानता और नहीं करता तो उसको सुख शांति प्राप्त नहीं होती। हम ठीक ढंग से किसी चीज को जान करके और फिर उसके ऊपर कार्य करें तो हमें अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। तो फल प्राप्ति के हेतु है अगर हमारा, तो हम ठीक ढंग से जानकारी तो करें, जान करके ही तो कर्म करें। जो जाने सो देह जनाई, और जाने तो तुम्हें हो जाए। अगर जो जानता है उसके पास चले जाओगे, जना देगा, तो सारे सुख साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब जो जानता ही नहीं उसके पास जाओ, चाहे रोज जाइए आप, तो वो जो जानता होगा वही तो सिखाएगा। उसके अंदर दुराचरण होंगे तो दुराचरण कराएगा और वही तुम करोगे, है? तो उन सारी बुराइयों से हमें दूर रहे, उन सारी बुराइयों से दूर रहते हुए अपने जीवन को यापन करना है। और भगवान मायानंद जी ने जो बताया है कि जो ये सो सही है, सब मिल विश्व रूप गई रही है। विश्व रूप परमात्मा को हमें छोड़ना नहीं है, विश्व रूप परमात्मा में ही हमारा ध्येय निरंतर लगा रहे। तो जो ये सो सही है, सब मिल विश्व रूप गई रही है। परमार्थ सेवा इसी ही की, भक्ति यही निज कहिए, सब मिल विश्व रूप गई रही है।
बोलो सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय।